देख कर बेटा। आ गए वो लोग। आराम से। हाँ ठीक है, आराम से बेटा। हाँ। चलो शाबाश, देख कर। आप लोग ये जानना चाहते हैं ना ये सब किसकी वजह से किया मैंने? चलो अंदर चल के बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से खुद को चाकू मार दिया मैंने? हादसा नहीं था वो, जानबूझकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। और मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपनी बहन की वजह से किया था। आगा साहब, ये क्या कह रही हो? मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, जब भी मौका मिला तुमने मुझे जलील किया है जमरे। किरण प्लीज। हर दफा बुरा भला कहा इसने मुझे, मेरे किरदार पर उंगलियां उठाई इसने, बल्कि इसने मुझे यहाँ तक कहा कि मैंने खुद को पैसों के एवज बेच दिया है। आगा साहब, इसकी तजलील भरी बातें बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे और गुस्से में आकर मैंने ये कदम उठा लिया। मेरी वजह से हुआ ये, मैं हूँ इसकी जिम्मेदार। हाँ हाँ, जो भी मेरे साथ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी सांसें मुझ पर तंग हो गई। इसने मुझसे मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की थी, और क्या करती मैं। मुझे इसने इतना बेबस कर दिया कि मैंने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। अगर आज मेरे बच्चे को और मुझे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये थी। ये सिर्फ अपना फायदा चाहती है, इसलिए नदीम का भी इस्तेमाल कर रही है। आप सबके सामने मासूम बनती है ये। हकीकत में इसका मकसद इस घर में जगह बनाना और मुझे सबकी नजरों में गिराना है। अब आप ही बताएं, मैं इस घर की दुल्हन हूं ना? जैमरे, नदीम की थेरेपी का वक्त हो गया है, इसे ले जाओ। नदीम मेरा शौहर है, मेरे होने वाले बच्चे का बाप है ये, और अब इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, जैमरे की नहीं। तुम अभी जख्मी हो, आराम करो जाकर। जैमरे ख्याल रख लेगी इसका। लेकिन इस लड़की को मैं घर में नहीं चाहती हूँ, ना अपनी बहन की सूरत में और ना ही नर्स की सूरत में। मैं तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जैमरे, नदीम को ले जा सकती हो तुम। आगा बाबा। जैमरे, नदीम को लेकर जाओ। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे बच्चे की भी दुश्मन है। अगर ये इस घर में रही तो मैं और मेरा बच्चा कभी महफूज नहीं रहेंगे। इसे यहाँ से निकाल दे आगा बाबा। ऐसा मत करो अब मैं इस घर की बहू हूँ। अगर आप मुझे इस घर का फर्ज समझते हैं या मेरी थोड़ी बहुत भी अहमियत है तो उसे इस घर से निकाल दीजिए। दो बातें गौर से सुन लो। तुम्हारी बहन ही मेरी भतीजी है और तुम्हारे शौहर नदीम का ख्याल रखेगी, ये मेरा फैसला है। और तुम्हारी आपस की लड़ाई से इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तुम दोनों के जो मसाइल हैं वो आपस में हल कर लो, क्योंकि जैमरे कहीं नहीं जाने वाली। उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, हर हाल में उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसा मत कहो, आगा साहब सही कह रहे हैं, तुम्हारी बहन है वो और शर्मिंदा है जैमरे, तुमसे माफी भी मांग लेगी। ये तुम दोनों के आपस का झगड़ा है, मैं कह रही हूँ ना, वो माफी मांग लेगी तुमसे। पहले मेरी बेइज्जती करे, मेरे किरदार पर कीचड़ उछाले, इतना कुछ होने के बाद वो मुझसे माफी मांगेगी। मैं उसे माफ नहीं करूंगी कभी भी। बस कर दो बेटा, अपना नहीं तो अपने बच्चे का सोचो। चलो अंदर। और हाँ, जा सकती हैं आप, अपनी उस लाडली बेटी के पास जाएं। मुझे आपकी तसल्ली की जरूरत नहीं है। दो बहनों में झगड़ा हो गया ना सहर साहिबा, मुश्किल हो गई, बहुत ही मुश्किल। आखिर अब आप किसका साथ देंगी? देखें जरा अपनी तरफ, कैसी उलझन है ना कि आखिर मुझे किसको सहारा देना चाहिए। मेरी बहू किरण का साथ देंगी आप या फिर अपनी बेटी जैमरे का? अल्लाह किसी माँ को
ऐसी आजमाइश में ना डाले। दुआ है मेरी। क्या बात है, बहनों की लड़ाई देखनी बाकी रह गई थी। अरे वाह, चल क्या रहा है आखिर ये सब? उन बहनों की लड़ाई से आप इतने परेशान, कुछ सोच रहे हैं क्या? इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता शहनाज, तुम्हें देखना होगा। मैं इसमें उलझना नहीं चाहता बिल्कुल भी। ये बहनें, ये ससुराल, ये सारे मामला मुझे समझ नहीं आते। ये सब औरतों की बातें हैं, औरतें जाने। कुछ भी करो, इस मामले को निपटाओ और मुझे तो दूर ही रखो इससे। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये घरेलू मसले मसाइल हैं, हम संभाल लेंगे। कितनी अजीब लड़की है ना ये किरण भी। गुस्सा अपनी बहन पर था और चाकू खुद को मार लिया। डर तो इस बात का है कि वो नदीम को नुकसान न पहुंचा। और ये भी तो हो सकता है कि किसी दिन गुस्से में आकर वो लड़की अपने ससुर को सोते हुए चाकू मार दे। ये वक्त मजाक का नहीं है शहनाज। उस लड़की से तुम बात करो, उसका जो भी मसला है उसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करो। मुझे तो यूं लगता है जब तक शादी की तकरीब नहीं होगी ये लोग मुझे सांस नहीं लेने देंगे। इनकी ख्वाहिश पूरी कर दो ताकि सुकून का सांस ले सकूं मैं। आगा आप भी ना, अब आप मजाक कर रहे हैं क्या? किरण ने कहा कि अपनी बहन की जिल्लत आमेज बातों को बर्दाश्त ना करने की वजह से उसने खुद को जख्मी किया था। आप जानते हैं ना उसका बच्चा मरते मरते बचा है और इस मसले का हल शादी में नाच गाने से थोड़ी होगा। खुदा सब्र दे मुझे। तो अब मैं करूं तो क्या करूं बताओ मुझे। आगा बुरा मत मानिएगा, अब आप तरफदारी कर रहे हैं। हमारी बहू माँ बनने वाली है तो थोड़ी हसास हो गई है। वो अपना बच्चा खोने वाली थी। आप तो जानते हैं कि इस हालत में ऐसा होता है। हमें अभी उसका साथ देने की जरूरत है, ना ही कि उसके मुखालिफ खड़े हो जाएं। और आपको तो अच्छी तरह से याद ही होगा कि मैं ऐसी हालत में कैसी हो गई थी। वो सब कैसे भूल सकता हूँ। और ये औरत के लिए सबसे हसास, सबसे मुश्किल वक्त होता है। और उसका तो शौहर भी ऐसा नहीं कि उसका साथ दे सके या फिर ऐसी हालत में उसका ख्याल रख सके। ऐसे में उसकी बहन की तरफदारी करना उसके साथ नाइंसाफी होगी। खुदा जानता है कि मैं किस कदर परेशान हूं इस वजह से। ये बात एक लम्हे के लिए भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती, लेकिन क्या करूं, वो मां बनने वाली है, वो भी मेरे भतीजे की। खुद को राजी कर रहा हूं कि उसका साथ दे सकूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस मुश्किल घड़ी में हमें अपनी बहू का साथ देना चाहिए। लेकिन एक बात शहनाज, चैमरे पे मुझे पूरा भरोसा है और तुम्हें तरफदारी की कम से कम मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, नदीम को उस नर से अलग नहीं करूंगा मैं।